हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम टेस्ट नंबर 2 करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, यानी बीएसए का टेस्ट नंबर 2 करेंगे। और टेस्ट नंबर 1 मैंने करा दिया, अगर आप तक अभी तक आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। ठीक है, जेपी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके। ठीक है, और इसका मैंने टेस्ट का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, और आज का सेशन स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और सबके सब सेशन को लाइक करते चलें। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर दीजिए। इन विच ऑफ द सेक्शन डिफाइन द कोर्ट अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कोर्ट कहाँ पे डिफाइन कर रखा है, कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, वो आपको बताना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 2(1) क्लोज ए और सेक्शन 2 क्लोज 1 सी, या ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2 क्लोज 1 डी, और डी ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2 क्लोज 1 ई। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, कोड कहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। अब हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय को कौन सी धारा में परिभाषित करती है। धारा 2 क्लोज 1 क में, धारा 2 क्लोज 1 ख में, धारा 2 क्लोज 1 ग में, या धारा 2 क्लोज 1 घ में। बताइए फटाफट से कोर्ट को, न्यायालय को कहाँ डिफाइन करा गया है वो आपको आंसर देना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सेक्शन 2 क्लोज 1 ए में कोर्ट को डिफाइन करा गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे हिंदी में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोज 1 क में, यानी 2 क्लोज 1 क में, यानी कि न्यायालय को डिफाइन करा गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कोर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोर्ट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है और इसका मतलब क्या है। सेक्शन 2 क्लोज ए में, यानी सेक्शन 2 क्लोज ए में कोर्ट को डिफाइन कर रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है, बीएसए में। ठीक है, तो ऑल जजेज, यानी इसके अंदर इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूडिंग है। ऑल जजेज मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन यानी सभी व्यक्ति, यानी सारे जज और मजिस्ट्रेट, और ऑल पर्सन यानी सभी व्यक्ति, एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर के अलावा, आर्बिट्रेटर मध्यस्थ के अलावा, यानी एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर मध्यस्थ के अलावा वो सभी, यानी जज और मजिस्ट्रेट और ऑल पर्सन, सभी पर्सन यानी कि इसके अंदर इंक्लूडिंग है। ठीक है, और नेक्स्ट है, यानी कि लीगली ऑथराइज, सेकंड पॉइंट है लीगली ऑथराइज टेक द एविडेंस। और ठीक है, लीगली ऑथराइज टेक द एविडेंस। ठीक है, वो सारे पर्सन जो लीगली ऑथराइज यानी साक्ष्य ले सकते हैं, टेक द एविडेंस। ठीक है, एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर के अलावा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब हिंदी में देख लेते हैं इसी को। धारा टू के अंदर न्यायालय को डिफाइन करा का अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है। वे सभी न्यायाधीश आते हैं और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय, यानी कि मध्यस्थों के सिवाय। ठीक है, मध्यस्थ के सिवाय जो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। कौन नहीं आता मध्यस्थों के अलावा, कोई मध्यस्थ नहीं आते मध्यस्थों के सिवाय, यानी कि बाकी सभी आते हैं, सभी न्यायाधीश आते हैं और मजिस्ट्रेट आते हैं। वो सारे साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत न्यायालय की डेफिनेशन में आता है। न्यायालय की डेफिनेशन में ये कहाँ डिफाइन, सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन करा गया। ठीक है, बीएसए के अंदर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। विच सेक्शन डिफाइन द एविडेंस अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एंड ये एविडेंस को कहाँ डिफाइन कर रखा है, 2 क्लोज 1 ए में, या 2 क्लोज सी में, या 2 क्लोज ए 1 डी में, या 2 क्लोज 1 ई में। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, एविडेंस को कहाँ डिफाइन कर रखा है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो गाइज करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिंदी में देख ले तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत साक्ष्य को कौन सी धारा में परिभाषित कर रखा है। बताइए फटाफट से। धारा 2 क्लोज 1 क में, धारा 2 क्लोज 1 ख में, धारा 2 क्लोज 1 ग में, धारा 2 क्लोज 1 अण में। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, एविडेंस को कहाँ डिफाइन कर रखा है। गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एविडेंस को कहाँ डिफाइन कर रखा है, ऑप्शन नंबर ई डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा डी, यानी कि धारा 2 क्लोज 1 ई में डिफाइन, धारा 2 क्लोज 1 ई के अंदर डिफाइन कर रखा है, यानी कि एविडेंस को। ठीक है, एविडेंस को। तो इसके अंदर हिंदी में आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धारा 2 क्लोज अण में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य को यानी 2 क्लोज अण में डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा इसका इंग्लिश में।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी इसका नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी। डी के अंदर यानी सेक्शन 2 क्लोज 1 ई में एविडेंस को डिफाइन करा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए में तो कोड को डिफाइन करा गया है। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देख लेते हैं एविडेंस क्या है। ठीक है, एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस मीन्स एविडेंस यानी सेक्शन 2 क्लोज ई में डिफाइन करा गया है, यानी कि एविडेंस के अंदर इंक्लूडिंग है ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच कोर्ट परमिट रिक्वायर टू मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर द इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड द ओरल एविडेंस, उसको ओरल एविडेंस कहते हैं। ठीक है, और सेकंड किसका क्लोज कहता है? ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक digital record produced for inspection of the court, such document are called the documentary evidence। तो एविडेंस को कहाँ डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 2E के अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। ठीक है, ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी अपकमिंग जो एग्जाम है, जैसे आरजेएस आने वाला है, ठीक है, इसके ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, रेलवे में अभी एग्जाम होने वाले हैं लीगल के, उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी जो कोयला कोयला जो ये कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई है, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय नए एक्ट आने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जो भी एग्जाम है इनके लिए बीएसए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। विच सेक्शन डिफाइन द फैक्ट्स अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फैक्ट्स को यानी तथ्यों को कहाँ डिफाइन कर रखा है वो बताइए फटाफट से, यानी कि फैक्ट को कहाँ डिफाइन कर रखा है वो बताइए। इसका करेक्ट आंसर यानी कि सेक्शन 2 क्लोज 1A या ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2 क्लोज 1C, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2 क्लोज 1F में, या सेक्शन ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2 क्लोज 1E में। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। फैक्ट्स को कहाँ डिफाइन कर रखा है? करेक्ट आंसर दीजिए। हिंदी के अंदर देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत साक्ष्य तथ्य को कौन सी यानी तथ्य फैक्ट्स को तथ्य को कौन सी धारा में परिभाषित करता है? धारा 2 क्लोज 1 क में, धारा 2 क्लोज 1 ख में, धारा 2 क्लोज 1 छ में, धारा 2 क्लोज 1 अण में। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फैक्ट्स एंड तथ्यों को कहाँ डिफाइन कर रखा है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 2 क्लोज 1 च में डिफाइन कर रखा है, यानी च में यानी तथ्य को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 क्लोज 1 ऐप के अंदर क्या फैक्ट्स को डिफाइन करेगा, तथ्य को डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे सेक्शन 2 क्लोज 1 और च के अंदर तथ्यों को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, च के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्लोज एफ है, इंग्लिश में 2 क्लोज 1 एफ में डिफाइन कर रखा है फैक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका देख लेते हैं फैक्ट्स क्या होते हैं और फैक्ट्स को कौन सी यानी कि फैक्ट्स को कहाँ डिफाइन कर, फैक्ट्स में का मतलब क्या है। ठीक है, फैक्ट्स यानी सेक्शन 2 क्लोज ऐप में फैक्ट्स को डिफाइन कर रखा है, इंक्लूडिंग एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु, एनीथिंग स्टेट ऑफ द थिंग, रिलेशन ऑफ द थिंग, कैपेबल ऑफ perceived बाय द सेंस, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन द सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस इज, ये वो क्या है? तथ्य हैं। ठीक है, वो क्या है? तथ्य हैं। ठीक है, वो सब क्या है? तथ्य हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हर्ड एंड शो द समथिंग इज ए फैक्ट, यानी कोई पर्सन कोई व्यक्ति अगर कुछ देखता है कुछ सुनता है, यानी कानों से कुछ सुनता है, आंखों से कुछ देखता है, वो सब क्या है? तथ्य हैं। ठीक है, और द पर्सन सेड सर्टेन वर्ड, अगर कोई व्यक्ति कुछ वर्ड कहता है तो उसको क्या कहते हैं? वो तथ्य है। सब वो सब क्या है? तथ्य हैं। ठीक है, और ए पर्सन सेड सर्टेन वर्ड इज ए फैक्ट। ठीक है, 4 है, ए पर्सन होल्ड द सर्टेन ओपिनियन as a certain intention act of good faith fraudulently or use the particular word in the particular sense is was at a specified time conscious particular sanction is a fact। ठीक है, particular sanction is a fact। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जिसका जो ओपिनियन है वो उसका क्या आशय है, यानी कि सद्भावपूर्वक उसका आशय गुडफित में है और उसका और फ्रॉडुलेंट यानी कपटपूर्वक है, यूज एनी पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर सेंस इज वॉज एट ए स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ए पर्टिकुलर फैक्ट सैंक्शन इज ए फैक्ट, तो वो तथ्य हैं। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं।
ये धारा फैक्ट्स कहाँ डिफाइन करेंगे, सेक्शन यानी 2 क्लोज 6 के अंदर तथ्य को डिफाइन कर रखा है। इसका विपरीत क्या मतलब है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, ठीक है। ऐसी कोई वस्तु यानी कि वस्तु या वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध संबंध या ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ठीक है। कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो, ठीक है, उसको फैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। फैक्ट्स आते हैं। और जो ये दृष्टांत इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। यानी कि यह है कि अमुक स्थान अमुक 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 स्थान अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित एक तथ्य है, ठीक है, वो एक तथ्य है। यानी कोई व्यक्ति कुछ सुनता है या देखा यानी सुना या देखा है, वो सब क्या क्या है, तथ्य हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति ने कुछ अमुक अमुक शब्द कहे, वो क्या है, तथ्य हैं, ठीक है। मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक किसी विशिष्ट शब्द का विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, ठीक है, प्रयोग करता है, या उसे विशिष्ट संवेदना का बोध किसी विनिर्दिष्ट समय में या था, यह एक तथ्य है। वो सब क्या है, तथ्य है, ठीक है। ठीक है, तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई टू एफिडेविट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई टू प्रोसीडिंग विच ऑब्जेक्ट इज टू बी डिटरमाइन ए जूरियल रिलेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। और ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। तो करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से, यहाँ भी हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कौन सा है वो बताना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्र पर लागू होता है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसी कार्रवाई पर लागू होता है जिसके उद्देश्य एक व्यक्ति या दूसरे के बीच में न्यायिक संबंध निर्धारित करना, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम विभागीय कार्यवाही पर लागू होता है। तो करेक्ट आंसर दीजिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या कौन सा होगा बताए, 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा, ठीक है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो शपथ पत्र पे लागू नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाएगा। और मध्यस्थता पे भी लागू नहीं होता, ठीक है। और विभागीय कार्रवाई पे भी लागू नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका राइट इंग्लिश में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में राइट आंसर हो तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी करेक्ट हो जाएगा इंग्लिश के अंदर, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई टू प्रोसीडिंग हुज ऑब्जेक्ट इज टू बी डिटरमाइन जूरियल रिलेशन बिटवीन द वन पर्सन टू अनदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका बताइए 5 का करेक्ट आंसर दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम वॉज ड्राफ्टेड बाई लॉर्ड मैकाले या सर जेम एफ स्टीफंस, ठीक है, और हैक्सले, या ऑप्शन नंबर डी सर हेनरी समर्स मैन। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, यानी 5 का दीजिए। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया गया था, लॉर्ड मैकाले, सर जेम एफ स्टीफन, हैक्सले या सर हेनरी समरमैन। करेक्ट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सर जेम स्टीफन्स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर जेम्स स्टीफन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सर जेम स्टीफन्स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का दीजिए करेक्ट आंसर दीजिए 6 का। इसका दीजिए लॉ ऑफ साक्ष्य है लैक्स टेलिनिस, लैक्स फोरी, लैक्स लॉकी, लैक्स साइटस। करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ साक्ष्य क्या है, यानी कि लैक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लैक्स फोरी है, लैक्स लॉ ऑफ साक्ष्य क्या है, लैक्स फोरी है, ठीक है। तो साक्ष्य का नियम है वो क्या है, लैक्स फोरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्स फोरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। द कोर्ट एज डिफाइन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज नॉट इंक्लूड, कोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडिंग नहीं है वो बताना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट, तहसीलदार, या ऑप्शन नंबर सी आर्बिट्रेटर, या ऑप्शन नंबर डी कमिश्नर अपॉइंटेड बाय ए सिविल कोर्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द में निम्नलिखित शामिल नहीं है। श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, तहसीलदार, मध्यस्थ या सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि कोर्ट के अंदर क्या इंक्लूड, अभी मैंने बताया था कोर्ट यानी कौन कोर्ट में कहाँ डिफाइन करेगा, सेक्शन 2 क्लोज 1A के अंदर कोर्ट को डिफाइन करेगा, यानी सेक्शन 2 क्लोज का के अंदर 1 का के अंदर कोर्ट को, न्यायालय को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेटर इसके अंदर शामिल, यानी मध्यस्थ, मध्यस्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, मध्यस्थ। ठीक है, आर्बिट्रेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यानी कि कोर्ट का मत, कोर्ट में इंक्लूडिंग है ऑल जजेज, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर, एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर, लीगली ऑथराइज टेक द एविडेंस, लीगली ऑथराइज टेक द एविडेंस, उसको कोर्ट कहते हैं, न्यायालय की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर आर्बिट्रेटर शामिल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए फटाफट से। फैक्ट क्या है? फैक्ट कैन बी फिजिकल फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजिकल फैक्ट, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट, और या ऑप्शन नंबर डी फिजिकल फैक्ट कैन बी नॉट ए साइकोलॉजिकल फैक्ट। राइट आंसर बताइए। तथ्य हो सकते हैं भौतिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य, भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तथ्य, या केवल भौतिक तथ्य या मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कि यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी यानी फैक्ट कैन बी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आ जाएगा, भौतिक यानी कि जो फैक्ट है भौतिक है और मनोवैज्ञानिक दोनों तथ्य, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फैक्ट्स का मतलब क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फैक्ट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 फैक्टम प्रोबेंडम, ऑप्शन नंबर बी फैक्टम प्रोबेंस। बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय अधिनियम के तहत, साक्ष्य अधिनियम के तहत तथ्य से विपरीत है फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंस, ए एंड बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए, 9 का करेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर दीजिए, और फैक्ट को कौन सी कहाँ पे डिफाइन कर रखा है, यानी फैक्ट को कहाँ पे डिफाइन कर रखा है वो बताना है आपको। बताइए फैक्ट्स को, यानी सेक्शन 2 क्लोज 1F के अंदर और डिफाइन कर रखा है, यानी कि सेक्शन 2 यानी कि यहाँ पे च के अंदर, यानी 2 क्लोज 1 च में और 2 इंग्लिश में 2 क्लोज F के अंदर। ठीक है, तो फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्टम यानी कि फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ दोनों फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसका बताएं आंसर फटाफट से। ठीक है, एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें अगर आपको सेशन पसंद आया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी इसका फायदा हो रहा है तो आपको सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, JP लॉ क्लासेस के नाम से है मेरा टेलीग्राम चैनल, JP लॉ क्लासेस। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा रखा है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, विच वन फॉलोइंग इज ए फैक्ट, इनमें से कौन सा तथ्य है? हरी सेड मोहन शो, राम टोल्ड ए लाई, ऑल ऑफ दीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है? हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सभी। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर 10 का करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से। तो विच वन इज फॉलोइंग इज फैक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल द अबव। ठीक है, ऑल द अबव यानी कि वह सभी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑल द अबव। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव वे सभी। ठीक है, ये सारे तथ्य, हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सारे क्या हैं? फैक्ट्स हैं। ठीक है, और फैक्ट को कहाँ डिफाइन कर रखा है? फैक्ट्स को कहाँ डिफाइन कर रखा है? यानी कि सेक्शन 2 क्लोज 1 ए के अंदर, या और हिंदी में सेक्शन 2 क्लोज 1 च के अंदर डिफाइन करा गया। ठीक है, और ए में क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 1A के अंदर कोर्ट है। ठीक है, कोर्ट को डिफाइन करा गया। ठीक है, तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मेरी साइड से 10 क्वेश्चन थे आज के लिए, और टेस्ट नंबर 1 मैंने पहले करा दिया था, उसको देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आगे की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसका PDF आपको बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इफ़ वॉचिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है।